इंसान जब अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है तो वह बिल्कुल टूट जाता है, थक जाता है, हिम्मत हार जाता है। उसे अब कुछ करने का मन नहीं करता। उसे लगता है कि उसका सब कुछ खो गया, अब उसके साथ कोई नहीं है, अब उसका कोई साथ नहीं देगा। इस परिस्थिति में वह इतना विचलित हो जाता है, इतना चंचल हो जाता है कि वह कोई भी कदम उठाने पर आतुर हो जाता है। साथियों, मनुष्य का अकेलापन बड़ा ही भयावह होता है। वह अकेलेपन के दौर से गुजर नहीं पाता। किंतु साथियों, कुछ लोग इस अकेलेपन में अपने आप को संभाल लेते हैं और वो कदम उठा लेते हैं जो उन्हें सफलता के मार्ग की तरफ ले जाता है, और वो अकेले ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे लोग उन्हें सलाम करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जीवन में अकेलापन आपको तोड़ने, आपको बर्बाद करने या आपको विचलित करने के लिए नहीं आता। जो मनुष्य अपने जीवन में अकेला पड़ जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में वो चमत्कार करता है जो शायद उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हम अपने अकेलेपन को कैसे दूर कर सकते हैं और किस प्रकार हम अपने अकेलेपन के दौर में भी एक बड़ी सफलता को प्राप्त करके अपने जीवन में वो मुकाम कर सकते हैं जिसे सोच पाना भी लोगों के बस में नहीं होता। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्हीं के बीच एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो अत्यंत उदास और परेशान लग रहा था। उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ था, दुखी था वह। तभी एकाएक महात्मा बुद्ध की नजर उसके ऊपर पड़ी। महात्मा बुद्ध बोले, हे वत्स, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं, तुम बड़े विचलित और भयावह लग रहे हो। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वह व्यक्ति बड़े ही दुखी मन से खड़ा होता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके बोलता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में अकेला पड़ चुका हूं। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ नहीं है, न सुख में न दुख में। वैसे तो जब मैं सुख में था तो लोग मेरे साथ बहुत थे, किंतु आज जब मेरे जीवन में दुख आया है तो सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया। सभी मुझे छोड़कर यहां से जा चुके हैं। मैं अब अपने जीवन में बिल्कुल अकेला पड़ चुका हूं। गुरुवर, मैं आपकी शरण में आया हूं। कृपया मेरी मदद करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं इस अकेलेपन से बाहर निकल सकूं और अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकूं, एक अच्छा जीवन जी सकूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात को सुनकर अत्यंत प्रभावित होते हैं और बोलते हैं, हे वत्स, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि तुम अकेले ही वो काम कर सकते हो जो शायद तुम किसी के साथ में रहकर भी ना कर सको। इसलिए मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो। जीवन में यदि अकेले पड़ गए हो तो इन 5 बातों को हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, जीवन में हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करना। जीवन में जब भी तुम अकेले पड़ जाओ, सब कुछ तुम्हारा खो जाए, तो ध्यान रखो, पुरानी बातों को भूल जाओ, पुराने काम को छोड़ दो। पुराने दोस्त, पुराने साथी, वो तो पहले से ही आपको छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए आप कभी भी पुराने के चक्कर में ना पड़ो। हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करो। कुछ ऐसा सोचो जो आज तक आपने कभी किया ही ना हो। जब आप उसके बारे में सोचेंगे और उसे करेंगे तो आपको सही मार्ग दिखेगा और आप हो सकता है अपने जीवन में अकेलेपन से बाहर निकल जाएं और आप वो कदम उठाएं जिसे आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। ध्यान रखो शिष्य, जीवन में कुछ नया करने का प्रयास करना ही मनुष्य की सफलता की पहली सीढ़ी होती है। नंबर 2, अपनी तुलना कभी भी दूसरों से मत करो। ध्यान रखो, जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वही व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुखी और निराश रहता है। यदि आज तुम अकेले हो, दुखी हो, परेशान हो, गरीब हो चुके हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल अनाथों की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हो, तो दूसरों के सुख, चैन, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा आदि को देखकर कभी भी अपनी तुलना उससे मत करो, क्योंकि वो समय आज उसके जीवन में खुशियों का समय है और आपके जीवन में दुख का समय है। अगर आप उससे अपनी तुलना करोगे तो आप और भी दुखी हो जाओगे और अपने आप को और भी अकेला महसूस करोगे। इसलिए जब भी तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओ, दुख के समय में हो या चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। बस अपने लक्ष्य पर बने रहो, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। जिस दिन तुम सफल हो गए, उस दिन जिसने भी आज तुमको छोड़ा हुआ है, सबके सब तुमसे आकर मिल जाएंगे। नंबर 3,
अपने आप को किसी से कमजोर मत समझो। ध्यान रखो शिष्य, तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन अंदर से कमजोर नहीं हो, और ना ही तुम्हारे अंदर की क्षमता कम हुई है। तुम्हारे अंदर आज भी वो क्षमता है जिसके दम पर तुमने पहले बड़ी सफलता प्राप्त की थी। क्योंकि अपने आप को कमजोर समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ना तो दुख से बाहर निकल पाता है और ना ही अपने अकेलेपन से। अपने आप को कमजोर मानते रहने से सच में वह व्यक्ति अंदर से बिल्कुल कमजोर हो जाता है और वह दूसरों से डरने लगता है। इसलिए मेरे प्रिय शिष्य, कभी भी अपने आप को कमजोर और निराश मत होने दो। तुम चाहे अपने जीवन में जितने ही अकेले हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति में हो, हमेशा अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखो। ये तुम्हारी छोटी सी मुस्कान तुम्हारे दुश्मनों को जलाने में बहुत मदद करेगी। इसलिए ना तो कभी दूसरों के सामने रो और ना ही कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने व्यक्त करो, और ना ही कभी किसी से बोलो कि मैं बहुत कमजोर और बहुत असहाय हो गया हूं। इस प्रकार कोई व्यक्ति आपकी मदद तो नहीं करेगा, किंतु आपका मजाक जरूर बनाएगा। नंबर 4, असफलता से डरो मत। जीवन में प्रयास करते रहो, चाहे जो भी समस्या आए, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, बस अपना प्रयास जारी रखो। यदि तुम अपने जीवन में असफल हो रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, हर बार प्रयास कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी सफलता नहीं मिल रही, तो असफलताओं से घबराओ नहीं, उनसे डरो नहीं। क्योंकि मेरे शिष्य, जितनी बार तुम अपने जीवन में असफल होगे, उतनी बार तुम अपने जीवन में कुछ नया सीखोगे। यदि आज तुमने किसी छोटे से शुरू किया और तुम उसमें असफल हो गए, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही डरने वाली बात है। क्योंकि तुमने आज छोटे से शुरू किया और तुम उसमें असफल हो गए, तो उसमें तुम असफल होकर के कुछ खोया नहीं, बल्कि तुमने बहुत बड़ा सीखा। और जिस दिन उस सीख से तुम कुछ बड़ा करोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जितनी बार अपने जीवन में असफल होता है, मनुष्य उतनी बार अपने जीवन में सीखता है, और सीख कर जो मनुष्य अपने जीवन में कदम उठाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में कभी भी असफलता से मत डरो। अगर असफलता से डरोगे तो अकेलेपन से और दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। अकेलेपन और दुख से बाहर निकलने का 5वां उपाय है, जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें अकेला कर दिया, उनके बारे में कभी मत सोचो और अपना समय कभी बर्बाद मत करो, बल्कि हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, वो छोड़कर जा चुके हैं, उनके बारे में सोचकर तुम अपना मन और भी खराब कर रहे हो। तुम्हारा चित्त घबरा रहा है, तुम विचलित हो रहे हो। इसलिए कभी भी उन व्यक्तियों के बारे में मत सोचो जो तुम्हें अकेला, निसहाय और बीच मझधार में छोड़कर चले गए हों। जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया वो तुम्हारे नहीं थे, और जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारे साथ हैं, और जो तुम्हारे साथ नहीं है वो तुम्हारे साथ कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए उनके बारे में सोचकर अपना मन दुखी मत करो। ध्यान रखो शिष्य, इस परिस्थिति में हमेशा धैर्य से काम लेना होता है। जो व्यक्ति अकेलेपन और दुख के दौर में धैर्य से काम लेता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए धैर्य से काम लो और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कुछ ही दूर है, बस तुम्हारे अंदर उस लक्ष्य को पाने की हिम्मत और जुनून आना चाहिए। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो ताकत आ गई, उस दिन तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हो। आखिरी में 2 शब्द और कहना चाहता हूं। इस जीवन में हर एक मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। इस धरती पर आने के बाद हमसे एक दूसरे से मोह माया का एक रिश्ता जुड़ जाता है, एक बंधन जुड़ जाता है। इसलिए उस बंधन को छोड़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कुछ ऐसा करो कि जब तुम इस धरती को छोड़ करके जाओ तो हर एक प्राणी तुम्हारा नाम ले। आशा करता हूं मेरे शिष्य, तुम्हें मेरी बात पसंद आई होगी। महात्मा बुद्ध की बात को सुनकर वह दुखी व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब वह अंदर से बिल्कुल मजबूत हो चुका था।